नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्पेशल न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और आगे आपको दिखाते हैं शिवालिक नगर नगर पालिका बोर्ड गठन हुए 2 वर्ष दिसंबर में पूरे हो चुके हैं। इसी संदर्भ में जब नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा से उनके 2 वर्ष के कार्यकाल के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका को स्थानीय लोगों के घरों तक लेकर गए, उनकी समस्याओं का समाधान किया। बताया कि इन 2 वर्षों में 1 वर्ष दुर्भाग्यवश कोरोना का चल रहा है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान हेल्पलाइन के रूप में 25 मोबाइल नवंबर डिस्प्ले किए गए, जिसमें क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर ना निकलना पड़े, उनके जरूरत की सामान उनके घर तक पहुंचा गया। अंत्योदय रसोई के माध्यम से करीब 3000 लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया गया। शिवालिक नगर पालिका पहली नगर पालिका है जिसने 2 अक्टूबर को टोल फ्री नंबर शुरू किया है। यह टोल फ्री नंबर एक ऐसी सुविधा है जिस पर नगर पालिका से संबंधित किसी की कोई भी शिकायत है तो वह अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि हर शिकायत रजिस्टर में दर्ज की जाती है और इसकी मॉनिटरिंग हर सप्ताह वे स्वयं करते हैं। 2 साल इसके बोर्ड के गठन को हो गए, उसके बाद आपकी क्या क्या उपलब्धि रही? 2 साल में अगर उपलब्धि मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी उपलब्धि रही। सबसे पहली उपलब्धि ये रही कि शिवालिक नगर नगर पालिका को हम ट्रैक पे लाए। यहाँ नगर पालिका को हम लोगों के घरों तक, उनके द्वार तक लेके गए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस 2 साल के पीरियड में 1 साल लगभग दुर्भाग्यवश कोरोना का रहा और कोरोना का दंश न सिर्फ हमारी नगर पालिका के क्षेत्र ने बल्कि पूरे देश ने, पूरे विश्व ने झेला। इस कोरोना काल में, खास तौर से लॉकडाउन के पीरियड में, हमने वो काम किए जो आज क्षेत्र में मिसाल हुए। हमने यहाँ सैनिटाइजेशन सबसे पहले अपनी नगर पालिका के अंदर कंप्लीट किया, उसके कई राउंड पूरे किए। जब युग पुरुष प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन में जो भी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो कृपया घर से बाहर ना निकलें, तो हमने वो उनके लिए सब साधन मुहैया कराए कि उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े। जैसे हमने राशन की, जरूरी सामान की, घर के सामान की, डेली नीड की, फलों की और सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कराई। हमारी नगर पालिका पहली नगर पालिका थी जिसने वो होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कराई। हमने कम से कम 25 नंबर डिस्प्ले किए, उन पर किसी पे भी आप फ़ोन करोगे आपका सामान घर पहुंचेगा, वहीं आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। उस सुविधा से सीनियर सिटीजन्स को बहुत लाभ हुआ। हमने अंत्योदय रसोई के माध्यम से लगभग 3000 लोगों को हाइजेनिक तरीके से बना हुआ बहुत अच्छे स्तरीय खाना प्रोवाइड कराया सुबह शाम। शासन का पूरा शासन प्रशासन का सहयोग किया। हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि पूरे जिले में हम पहली नगर पालिका हैं, उत्तराखंड में भी संभवतः शायद कहीं हो, मुझे जानकारी नहीं है, हमने टोल फ्री नंबर चालू किया इसी 2 अक्टूबर को। टोल फ्री नंबर एक ऐसी सुविधा है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई भी नगर पालिका से संबंधित परेशानी है, उसकी शिकायत है, वो टोल फ्री नंबर पर, जिसका उसका कोई शुल्क भी नहीं लगना, किसी भी समय वर्किंग आवर्स में सुबह 9 से 5 फ़ोन कर सकता है। उसकी हर शिकायत हमारे यहाँ रजिस्टर पे दर्ज होती है। उसकी खुद मॉनिटरिंग हर हफ्ते मैं करता हूँ। आप सभासद के बाद नहीं जा पाए, सभासद नहीं मिल पाया, चेयरमैन नहीं मिल पाया या आप नहीं आ पाए, आपको आवश्यकता नहीं है, आपका काम होगा और आपको सिर्फ एक फ़ोन मिलाने की ज़रूरत है। ये हमने एक विशेष सुविधा दी। इसके अलावा हमने साफ़ सफाई में जो आज से 3 साल पहले की, 4 साल पहले की स्थिति थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, सब में हमारा प्रयास है कि हम जो महानगर पालिकाएँ हैं उनसे भी अच्छे स्तर पर इस नगर पालिका को ले जाएं और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। और 2021 मैंने इसके लिए खुद अपने लिए एक टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है कि 2021 खत्म होने तक पूरी नगर पालिका क्षेत्र को कूड़ा मुक्त करेंगे। हमने स्ट्रीट लाइट के मामले में बहुत सुधार किया। मैं ये नहीं कहता कि अभी 100% लाइट लग गई, लेकिन इन 2 साल में कम से कम 60 से 70% लाइटें रिपेयर हुई हैं और नई लाइटें लगी हैं। यानी कि 2021 के अंत तक या 2022 के शुरुआत तक हम लाइटों के मामले में 100% उपलब्धि देंगे। हमने बहुत सारे चौराहों का, पार्कों का सौंदर्यकरण किया। अटल वाटिका श्रद्धेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाई और वो एक अपने आप में मिसाल है। हमारा इरादा है कि 2021 में सारे चौराहों का और सड़कों का हम सौंदर्यकरण करेंगे। नगर पालिका कूड़ा मुक्त होगी, अंधेरे से मुक्त होगी। अब हमने जो है वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और क्राइम को रोकने के लिए कैमरे लगाने का अभियान शुरू किया है और अगले 6 महीने में हम नगर पालिका के सभी संवेदनशील स्थलों पर कैमरे लगाने जा रहे हैं।
इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे काम हैं। और हमारी एक बड़ी उपलब्धि रही कि मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने CISF का जो पुल था, ये पूरा मध्य मार्ग डबल लेन है, लेकिन CISF के पास जाके बॉटल नेक बनाता था, उसकी वजह से वहाँ लगातार ट्रैफिक जाम था। 40-50 वर्षों की समस्या थी। इसका निराकरण कभी नहीं हो पाया, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने तुरंत 8 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और कुंभ मेले से इस प्रस्ताव को सैंक्शन कराया। पुल का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है और अगले महीने यानी कि 12 जनवरी तक ये पूरा हो जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है। हमने पेयजल के लिए और सीवर लाइन के लिए हमारे क्षेत्र में शिवालिक नगर को छोड़कर बाकी कहीं भी सुभाष नगर, नवोदय नगर, टिहरी विस्थापित, इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहीं भी सीवर लाइन नहीं थी। मेरे प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और पूरे क्षेत्र के लिए सीवर लाइन और नई पेयजल लाइन उन्होंने सैंक्शन की है। इस मार्च से पहले दोनों का काम शुरू होगा। 150 किलोमीटर की सीवर लाइन और 75 किलोमीटर की पेयजल लाइन, नई पानी की टंकियां, ट्यूबवेल, नए STP लगने जा रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2021 के अंत तक पेयजल में और 2022 के अंत तक सीवर लाइन के मामले में पूरी नगर पालिका शिवालिक नगर के स्तर पर आ जाएगी और पूरी नगर पालिका में सीवर की और पेयजल की उच्चतम व्यवस्था होगी, जो हमारी उपलब्धियों में से एक है। कैसे काम कर रहे हैं वो लोग? देखिए, 15वां वित्त लागू हुआ इस साल, तो हमें उम्मीद थी कि हमारा फंड बढ़ेगा, लेकिन कोरोना की वजह से जो 14वें वित्त में हमें पैसा मिल रहा था वो भी घटकर लगभग आधा हो गया। ये हमारा एक विडंबना है कि अभी हमारे नगर पालिका के क्षेत्र से ना तो कमर्शियल टैक्स आ रहा है, ना हाउस टैक्स आ रहा है। उसके बावजूद भी मैं अपने कर्मचारियों की और नगर पालिका की टीम की सराहना करता हूँ कि चाहे कूड़ा हो, साफ सफाई हो, जो भी आवश्यक काम है वो निरंतर जारी हैं। मेरे कर्मचारी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ समय समय पर, और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, भले 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, उन्हें तनख्वाह मिले, कि तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो काम छोड़ दें या कोई इस तरह का तरीका अपनाएं। क्योंकि मैंने कर्मचारी को यही कहा है कि हम जब तक नगर पालिका में हम हैं, हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम किसी भी परिस्थिति में जनता की सेवा करेंगे। हाँ, मैं अपनी सरकार से ये अपेक्षा करूँगा कि जल्दी वो हमें फंड उपलब्ध कराएं, जो हम नगर पालिका कर्मियों की तनख्वाह भी दे सकें और क्षेत्र के विकास को गति दे सकें।